हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सर आप सभी का आरपीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म किसी कांच का बना होता है जिसमें 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म का आकार कैसे होता है। ये एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म है। इसका नाम हम लोग दे देंगे ए, इसको बी और ये सी। ये देखिए जो त्रिभुजाकार जो दिख रहा है ये प्रिज्म के आगे का पार्ट है, ठीक। और ये वाली जो ये फलक है इसकी क्या है? ये आयताकार है, ये वाली भी आयताकार है, नीचे भी क्या है? आयताकार इस प्रकार से है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिज्म से जो लिखा हुआ है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, कोई प्रकाश किरण तिरछा आपतित करेंगे इस प्रकार से। ये कोई प्रकाश किरण है, इस बिंदु पर आपतित होती है और जिस बिंदु पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है उस पर हमें क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। यानी इस बिंदु पर क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। तो इस बिंदु पर अभिलंब हमने खींचा इस प्रकार से, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यदि ये प्रकाश किरण मतलब ये विरल था, यदि इधर भी विरल होता तो प्रकाश किरण क्या होती? ये सीधा निकल जाती, इस प्रकार से ये सीधा निकल जाती, ठीक। लेकिन क्या हुआ? माध्यम चेंज हो रहा है, मतलब विरल से सघन में जा रहा है, तो ये जो प्रकाश किरण है ये सीधा न जाकर के ये अभिलंब इसकी ओर झुक जाएगी, यानी कि इस प्रकार से निकलेगी ये प्रकाश किरण। ये हो गई। अब जब इस बिंदु पर पहुंची तो यहां पर क्या हुआ? ये दूसरा वाला पृष्ठ है, इसके लिए इस पृष्ठ के लिए क्या है? आपतित किरण है। अब क्या होगा? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी, यानी कि इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। तो इस बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार से। ये क्या हो गया? अभिलंब। इस बिंदु पर अभिलंब हो गया। अब देखिए, अब ये यदि सघन माध्यम होता मतलब विरल माध्यम चेंज ना होता तो ये प्रकाश किरण कैसे आती? ये सीधा जाती। लेकिन क्या हुआ? मतलब माध्यम चेंज हो रहा है, इसलिए ये प्रकाश किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अभिलंब से, या अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब, इससे दूर हटेगी, यानी ये प्रकाश किरण इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक। अब इस किरण को अगर पीछे डैश डैश से मिला दिया जाए इस प्रकार से, ये इस प्रकार अगर मिला दिया जाए तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या? विचलन कोण बोलते हैं। अब इस किरण जो ये किरण है ये क्या? इसको नाम देंगे ये P और ये Q दे देंगे। ये PQ एक किरण है, ठीक। PQ और इस बिंदु पर आपतित हुई ये R और ये S। ये PQ क्या है? आपतित किरण है। RS क्या है? निर्गत किरण है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि PQ क्या है? आपतित किरण है और RS क्या है? निर्गत किरण है। और दोनों किरणों, ये दोनों क्या है? अभिलंब। यहां पर अभिलंब, ये दोनों क्या है? अभिलंब। इस बिंदु को क्या दे देंगे? यह नाम दे देंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया? PQRS, ठीक। अब देखिए ये अभिलंब और ये आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण I लिखते हैं, लेकिन I1 यहां पर लिखें, क्यों? क्योंकि यहां पर अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे? यहां पर आपतन कोण दूसरा भी बोल सकते हैं। तो ये है I1, ठीक। अब ये देखिए ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये वाला क्या है? ये अभिलंब है। इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण R1, ठीक। अब यहां पर इस किरण के लिए क्या है? आपतित किरण है। तो यहां पर देखिए ये अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या बनेगा? R2। ये क्या हो जाएगा? R2, ठीक। और ये देखिए ये भी अभिलंब है इसके लिए, ये अभिलंब इस कोण के लिए अभिलंब ये है। तो ये कोण जो बनेगा ये कितना बनेगा? ये I2 बनेगा। क्या बनेगा? I2 कोण बनेगा, ठीक। तो यहां पर ये कोण है विचलन कोण। तो इसको जैसे देखिए अब इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें हमें कुछ गणित के जो नियम लगते हैं, जैसे इसमें चतुर्भुज का नियम लगता है,
जैसे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, चतुर्भुज का नियम लगेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ये लगेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, ये लगेगा। और इसमें एक परिमेय और लगता है बहिष्कोण परिमेय। जैसे अगर देखा जाए तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब इसके कोण का जो अंतः कोण है, ये इसके कोणों का योग कितना 180 अंश। और एक चतुर्भुज अगर देखा जाए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, ठीक। और एक चीज बहिष्कोण परिमेय क्या होता है, इसमें बहिष्कोण परिमेय भी लगता है। बहिष्कोण परिमेय मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये तो ये कोण अगर x है और ये कोण y है, ये इसका बाहरी कोण, इसी को बोलते हैं बहिष्कोण। इसको अगर z मान लिया जाए तो बहिष्कोण z बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, ठीक। ये z अगर निकालना हो तो ये जो त्रिभुज के दोनों अंतः कोण है उसके योग के बराबर होगा। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और बहिष्कोण परिमेय इसके नियम लगेंगे। और यहाँ पर एक चीज और लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ये एक रेखा है, दूसरी रेखा ये है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, तो इसके सामने का कोण, यदि एक कोण पता है ये वाला, तो इसके सामने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, इससे देखिए इसमें ये प्रिज्म है ABC, इस कोण को प्रिज्म कोण A मान लेंगे, इसको A मान लेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें नियम लगाएंगे चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज कौन सा है यहाँ पर, ये AQNR, तो लिखेंगे चतुर्भुज AQNR में, ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या 360 अंश, तो कोण A ये क्या है चतुर्भुज, यही तो बन रहा है, तो कोण A, इसी कोण A प्लस, देखिए ये वाला कोण लिखेंगे, ये वाला, तो AQN, कोण AQN प्लस, अब ये वाला कोण लिखेंगे, देखिए A कोण लिखा, Q कोण लिखा, अब इस कोण को लिखेंगे तो QNR, तो कोण QNR और फिर प्लस। अब जब ये वाला कोण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ARN, कोण ARN बराबर कितना 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 अंश, ये हो गया। अब देखिए यहां पर कोण A को हम क्या लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे A लिख देंगे, कोण A क्या है प्रिज्म कोण है, A लिख देंगे, और प्लस कोण AQN, कोण AQN यानी ये क्या है, ये इस पृष्ठ पर क्या है अभिलंब है, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि इस पृष्ठ पर क्या है अभिलंब है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, अभिलंब यानी कितना 90 अंश, और प्लस कोण QNR ऐसे लिखेंगे, कोण QNR और प्लस। अब देखिए कोण ARN, देखिए ये भी एक क्या है एक पृष्ठ है, ये जो इसके साथ है ये क्या है लंबवत है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, यहां भी क्या लिखेंगे 90 अंश और प्लस 90 अंश और बराबर इसके यहाँ पे 90 अंश बराबर 360। अब देखिए ये A और प्लस क्या हो जाएगा 90 और 90 जोड़ेंगे कितना 180 और प्लस कोण QNR बराबर कितना 360। अगर यहां से हम लोग क्या निकालें, इसको पक्षांतर कर दें इधर, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर ये 180 है, ये जब पक्षांतर करेंगे तो 360 और माइनस 180, और ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस कोण QNR। अब देखिए ये 360
160 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 180 और माइनस कोड क्यू एन आर, ये आ गया। ए बराबर कितना आ गया 180 माइनस कोड क्यू एन आर। इसको समीकरण मान लेंगे एक। क्या मान लेंगे? समीकरण एक। अब इसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा? क्यू एन आर, त्रिभुज क्यू एन आर में देखिए, अब ये जब कोण लिखेंगे त्रिभुज क्यू एन आर, तो देखिए ये वाला त्रिभुज क्या है? ये R1 है। एक कोण क्या? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना? 180 अंश। तो R1 कोण है, R2 कोण है, तो क्या लिखेंगे? एक कोण लिखा है R1 और प्लस R2 और प्लस तीसरा कोण क्या लिखेंगे? QNR, कोण QNR बराबर कितना? 180 अंश। क्यों? क्योंकि QNR क्या है? एक त्रिभुज है, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से R1 और प्लस R2 यदि निकालेंगे तो ये देखिए 180 और माइनस ये प्लस क्यू एन आर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू एन आर। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। दायां पक्ष क्या है? आपस में बराबर। देखिए 180 माइनस कोण क्यू एन आर है, यहां भी 180 माइनस कोण क्यू एन आर, तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख देंगे यहां कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा क्या? R1 और प्लस R2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए आगे बढ़ाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? ये त्रिभुज लगाएंगे क्यू आर, इसको मान लेंगे टी, क्यू आर टी। अब देखिए इस त्रिभुज को लगाने से पहले हमें ये कोण नहीं पता है और ये कोण नहीं पता है, लेकिन एक चीज में दिख रहा है कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा क्या है? ये है। एक किरण ये वाली है और दूसरी किरण ये वाली है। तो हमने वही बताया था कि मान लीजिए एक किरण इस प्रकार से, एक किरण इस प्रकार से, तो क्या होता है? बहिष कोण परिमेय दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच कोण क्या है? I1 है। और ये किरण अगर देखा जाए सीधा गया है तो ये कोण I1, तो ये भी क्या होगा? I1 होगा। यानी अगर हमको ये वाला कोण चाहिए तो क्या करेंगे? ये पूरा कोण क्या है? I1 है। इसमें से अगर R1 निकाल देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये कोण कितना आ जाएगा? इस कोण को हम यहां लिख दे रहे हैं। अगर इधर I1 है तो ये पूरा कोण I1 होगा, और ये जब R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये आ जाएगा I1 माइनस R1, क्या जाएगा? I1 माइनस R1। इसी प्रकार से देखिए एक किरण ये और दूसरी किरण ये I2, तो ये पूरा कोण क्या होगा? I2 होगा। अब हमें अगर ये कोण चाहिए तो क्या करेंगे? I2 में से R2 घटा देंगे, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2। अब इस त्रिभुज में हम लोग बहिष कोण परिमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज TQR में लिखेंगे त्रिभुज TQR में बहिष कोण परिमेय से, बहिष कोण परिमेय से, बहिष कोण परिमेय हमने बताया था कि अंतः दोनों त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाहर के कोण, बहिष कोण यानी विचलन कोण, ये क्या है? डेल्टा, डेल है। डेल विचलन कोण बराबर क्या होगा? अंतः कोण क्या है? ये वाला कोण है I1 माइनस R1, तो यह है I1 माइनस R1 और प्लस ये वाला कोण कितना है? I2 माइनस R2। ठीक, तो यहां पर I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 एक साथ लिख देंगे।
और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 और प्लस R2। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, मतलब विचलन कोण और आपतन कोण के लिए। ये मान लीजिए ग्राफ है, ठीक, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ये डेल है और ये आई है, ठीक, आपतन कोण। तो इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम जब होगा, ये मिनिमम के लिए विचलन अल्पतम मिनिमम के लिए I1 और I2 आपस में बराबर होंगे और R1 और R2 आपस में बराबर होंगे, यानी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होंगे, I1 बराबर क्या होगा I2 के और R2 बराबर क्या होगा R1 के। तो देखिए यहां पर हम लोग चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, डेल बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 का मान समीकरण 3 में क्या था, A था। ठीक, अब लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की जब स्थिति होगी तो क्या होगा, I1 बराबर I2, तो इसको किसके बराबर मानेंगे, I के बराबर मान लेंगे, और R1 बराबर R2 इसको बराबर क्या मान लेंगे, R की। क्यों, क्योंकि I क्या है, आपतन कोण है और R क्या है, अपवर्तन कोण है। तो देखिए यहां पर जो हमें समीकरण 3 दिया है, समीकरण 3 से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A बराबर R1 प्लस R2, यानी कि R1 और R2 जब बराबर हैं तो इसकी जब क्या रख दोगे, R रख दोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर R प्लस R, यानी कितना, A बराबर 2R। तो जब यहां से R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा, यानी R का मान कितना आ गया, A बाई 2 आ गया। अब देखिए विचलन कोण, ये समीकरण इसको मान लीजिए 4, इसको 4 मान लीजिए, तो देखिए समीकरण 4 से ये क्या है, विचलन। देखिए जब अल्पतम विचलन की स्थिति में लेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति इसको लेंगे डेल m, क्या लेंगे, डेल m बराबर हो जाएगा, क्या लेगा, I1, देखिए I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 और माइनस A। जब अल्पतम विचलन, यानी कि यहां पर लिखा है न्यूनतम विचलन के लिए I1 और I2 क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो यहां पर I हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, I और माइनस A, तो कितना हो जाएगा, I और I कितना, 2I और माइनस A। ये है डेल m का मतलब क्या, मिनिमम विचलन, डेल m मिनिमम विचलन। तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे A को, तो ये हो जाएगा डेल m और प्लस A हो जाएगा और बराबर 2I। और जब यहां से हम I निकालेंगे, तो यहां से हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर ये 2 इसकी में क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, तो डेल m प्लस A बटा 2। ये हमारा I का मान आ गया, आपतन कोण, और यहां क्या आ गया, अपवर्तन कोण, R का मान, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो हम लोग का R का मान क्या आ गया, A बाई 2, और आपतन कोण I का मान डेल m प्लस A बाई 2। अब हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम, क्या लगाएंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I और बटे साइन R। ठीक, तो n बराबर साइन I का मान कितना है, डेल m प्लस A बटा 2
और पूरे का बटा कितना साइन, यहां पर r का मान रखेंगे तो r का मान कितना a/2। ये आ गया, ये आ गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। क्या आ गया, n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 पूरे का बटा साइन a/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का व्यंजक प्राप्त हुआ। किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 पूरे का बटा साइन a/2। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।